हालांकि मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन ज्यादातर लोगों का ऐसा कहना था कि वह मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर फील करता है। इस बात को लेकर कॉलेज में काफी गपशप भी होती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि लोगों का कहना था कि दो प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को कैसे पसंद कर सकते हैं। हालांकि मैंने कभी भी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इसका सबसे कारण क्योंकि हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं था। लेकिन ये भी सच है कि दूसरों की तरह मैं भी उसके गुणों की तारीफ करती थी। वह मेरा फेवरेट तो कभी नहीं रहा, लेकिन उसकी कुछ अच्छी आदतों ने हमेशा मुझे उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर किया था। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहती, एक बैच में होने के बाद भी हमने कभी एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। ग्रेजुएशन तक मेरी लाइफ बहुत अच्छी रही, मुझे कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन कॉलेज खत्म करने के बाद जब मुझे पता चला कि हम दोनों की जॉब भी एक ही कंपनी में लगी है, तो मैं थोड़ा सहम गई। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं कॉलेज वाला कंपटीशन अपने काम में बिल्कुल नहीं चाहती थी। हालांकि मैं जॉब का अवसर भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे दोस्त बनाने का फैसला किया। शायद यह एक अच्छा निर्णय रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑफिस में कॉलेज मेट के साथ काम करना दूसरे एम्प्लॉय से मुकाबले ज्यादा आसान होता है। एक साथ काम करते करते हम दोनों कुछ ही समय में अच्छे दोस्त बन गए थे। हैरानी की बात यह थी कि उसे मेरी कंपनी भी बहुत अच्छी लगती थी। उसके काम करने के तरीके से मैं भी काफी इम्प्रेस थी। ऐसा इसलिए क्योंकि वह हर चीज को लेकर मुझे बहुत ही ज्यादा कंफर्ट महसूस कराता था। मैं भी उसके लिए भावनाएं रखने लगी थी। हालांकि अपने जीवन साथी को लेकर हमेशा मेरी ख्वाहिश थी कि मैं जिससे प्यार करूंगी उसकी पसंद, राय और प्राथमिकताएं सब कुछ मेरे जैसी हों। लेकिन वह तो पूरी तरह से अलग निकला। जैसे जैसे हम दोनों ने एक दूसरे की पर्सनैलिटी को अपनाया, हम दोनों एक दूसरे के करीब आते चले गए। उसके साथ रहकर मैंने जो फील किया, उसे शब्दों में मैं कभी भी शब्दों में बयां नहीं कर सकती। 2 साल साथ रहने के बाद हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज कर दिया। वह मेरा सोलमेट बनने लगा था। जब से हम रिश्ते में आए हैं, तब से हम अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात है कि हम अगले साल शादी करने वाले हैं। मैं उसके साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ।